मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाय, नमो लोये सव्यसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रदानं सर्व धर्माणां जयतु 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 अरिहंत उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक कारी दिन को जो भक्ति काय को आए स्तुति को उचारे। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बारंबार वंदना हमारी। कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी, हो मेरी ऐसी जैसी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4 पे, जिसका नाम है पुण्य और पाप। तो ये जो पाठ है वो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा जो परमागम है उनमें जो विषय आया है उनको विशेष यहाँ पर आधार बनाकर ये पाठ लिखा गया है। देखिए, पुण्य और पाप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना। लिखा भी है, समस्त भारतीय दर्शनों में आत्मा परमात्मा, बंध मोक्ष और लोक परलोक के साथ पुण्य पाप भी बहुचर्चित विषय रहा है। अब आप कहेंगे भाई ये भारतीय दर्शन कौन कौन से होते हैं? भारतीय दर्शन कौन कौन से होते हैं? मतलब प्रथमान योग में आने वाले। नहीं 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 नहीं। भारतीय दर्शन अच्छा, इंडियन। जनरल हिंदू वगैरह सब रिलीजन के। हाँ, अब देखिए, भारतीय दर्शन है, आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम्म। तो आपको बता दें कि भाई जो मुस्लिम है और क्रिश्चियनिटी है, ईसाई जो दर्शन, वो भारतीय दर्शन नहीं है, ये विदेश से आए हुए दर्शन हैं। तो फिर भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं? देखिए, सांख्य दर्शन है, नैयायिक है, वैशेषिक है, वेदांत है, वेदांती है ना। आपने चारवाक का नाम सुना होगा, चारवाक दर्शन है। और इनमें बौद्ध दर्शन भी आता है, जैन दर्शन भी है। ये भारतीय दर्शन में आते हैं। ये अलग अलग फिलॉसफीज हैं, ठीक है ना। फिलॉसफीज क्या होती हैं? फिलॉसफीज होती हैं जो आत्मा परमात्मा के बारे में, इस विश्व के बारे में चर्चा करती है, ठीक है ना। इनके बारे में हम, कि भाई लाइफ का हमारे पर्पस क्या है, ये सारी चीजें जो हैं इनमें जो अ, इन सभी चीजों के बारे में बात की जाती है। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा के बारे में समस्त भारतीय दर्शनों में बात है। अब ये अलग बात है कि भाई कोई उनमें से सत्य नहीं है, मात्र जैन दर्शन ही जो है वो इन सभी के बारे में सत्य कथन करता है। जैन दर्शन का जो एक तरह से विचार है, या जैन दर्शन में इनके बारे में जो बताया गया है वही बिल्कुल यथार्थ है, वही बिल्कुल परमार्थ है। लेकिन फिर भी देखिए, आत्मा और परमात्मा के बारे में, है ना, अन्य दर्शनों में ऐसा बताया जाता है कि भाई आत्मा का जब मरण होता है तो वो परमात्मा में मिल जाती है। और आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है, भले ही वो ये कहते हैं कि भाई पंच तत्व से मिलकर आत्मा बनता है ना। और किसी ने आके पे आत्मा की और ये विश्व की रचना करी, और हम सभी परमात्मा के अंश हैं, ये सभी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो अन्य दर्शनों में भी आत्मा और परमात्मा की बात बताई गई है।
है ना। अब वो उसको सही माना है गलत माना है वो अलग विषय है, लेकिन उनकी चर्चा की गई है। वैसे ही बंध और मोक्ष की भी चर्चा की गई है ना। कि भाई बंध क्या है, जिसके कारण हम संसार में घूमते हैं, संसार में 84 लाख योनि भ्रमण करता है। ये सारी बातें अन्य जो वैदिक दर्शन है उनमें, है ना। और मोक्ष के बारे में, भाई जीव मुक्त कैसे हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं भक्ति करता रहे भगवान की तो उससे मुक्त हो सकता है। कोई कहता है कि भाई भक्ति के अलावा आप ध्यान करें, योग करें, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और मोक्ष में जाके क्या करना है, कोई दर्शन कहते हैं कि वहां जाके आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है ना। श्री कृष्ण जी को वो ठाकुर जी कहते हैं, तो उनकी सेवा करनी होगी, ऐसा मोक्ष होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो बंध और मोक्ष की भी अन्य दर्शनों में चर्चा आई है। साथ में लोक और परलोक की भी चर्चा आई है, तो ये लोक क्या है, परलोक क्या है ना। जैसे हमारे यहाँ लोक और परलोक क्या है, कि भाई अभी जहाँ पर हैं तो ये लोक है, अगले जन्म में अगले भाव में जाएंगे तो वो परलोक कहलाता है ना। या गतियों को भी यहाँ पे परलोक समझा जा सकता है। अभी की वर्तमान गति को छोड़कर इसके बाद में आने वाली जो गतियां हैं उनको हम परलोक कहते हैं। ऐसे ही हमारा 3 लोक का जैसे हमारे यहाँ वर्णन किया गया है, वैसे ही अन्य दर्शनों में भी इस लोक का थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास किया गया। तो सारे ही दर्शनों में ये जो विषय बताए हैं इनकी चर्चा रही है। लेकिन इनके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बहुत चर्चा आई है, और वो क्या है, पुण्य और पाप। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई पुण्य भला है और पाप बुरा है। मानते हैं कि पुण्य तो अच्छी चीज है, करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, है ना, बड़ों की विनय करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सभी तो पुण्य के कार्य हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम बताते भी हैं सबको, सिखाते भी हैं। और पाप जो है उसको छोड़ना चाहिए, है ना। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी जीव को सताना ये पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी कुशील परिग्रह ये सभी पाप हैं। तो इनकी हम चर्चा करते हैं, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो फिर भ्रांति कहाँ है, पुण्य पाप किसे कहते हैं और उनका मुक्ति के मार्ग में क्या स्थान है, इस विषय पर जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मीमांसा करना ही यहाँ विचारणीय विषय है। यहाँ पर हम जैसे प्रैक्टिकल करते थे बचपन में, आप सभी को याद होगा, 9th 10th क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है ना साइंस में। और आप 11th 12th में अगर साइंस चूज करते हैं तो वहां पर भी आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं लैब में ले जाके। तो सबसे पहले आप अपनी लैब बुक में क्या लिखते हैं, जो लैब मैनुअल होती है उसमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता दिया कि इस चैप्टर को पढ़ने का, इस चैप्टर को समझने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई पुण्य पाप किसे कहते हैं और उनके मुक्ति, उनका मुक्ति मार्ग में क्या स्थान है। इसको जैन दर्शन इसके बारे में क्या बताता है, इस विषय पर मीमांसा करना, इस विषय पर विचार करना, ये हमारा विचारणीय विषय है कि भाई पुण्य पाप किसे कहते हैं, वास्तविकता में पुण्य पाप क्या है, और मुक्ति के मार्ग में उसका क्या स्थान है। वास्तविकता में तो क्या है कि भाई सारा जगत जो है वो पुण्य को, पुण्य में ही मुक्ति मानता है कि आप पुण्य करते रहिए, भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए, और क्या हो जाएगा, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो भक्ति मार्ग है, और भी तरह के कई कई तरह के मार्ग बताए गए हैं। उसमें यही कहा है कि भाई आप तो अपने आप को भगवान के चरणों में पूरा समर्पित कर दीजिए। कई सारे उदाहरण भी दिए जाते हैं, राधा के उदाहरण दिए जाते हैं, मीरा के उदाहरण दिए जाते हैं, है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दिया। बस वही जो समर्पण है वही मुक्ति है ना। तो ये सब अन्य मतों की बातें, अन्य मतों का ऐसा मानना है, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य, जैन दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मतलब है, ठीक है। और ये मुक्ति मार्ग में हमको साधक हैं बाधक हैं, इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में समझना,
यही हमारा आज का विचारणीय विषय है। ठीक है। आचार्य कुंद कुंद से लेकर आज तक जैन साहित्य के हर युग में पुण्य पाप मीमांसा होती रही है। अब आचार्य कुंद कुंद देव आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है। और उनके युग से लेकर उनके युग में भी पुण्य पाप पर चर्चा करते थे। उनके युग में भी पुण्य भला है पाप बुरा है ऐसा मानने वाले लोग रहते थे। हम तो हमारे आसपास देखते ही हैं कि भाई हमारे यहाँ आज भी पुण्य और पाप के ऊपर चर्चा होती है। बहुत वाद विवाद भी होता है। ठीक है। बहुत सारी इसके ऊपर कल्चरल चीजों को भी मतलब कल्चर्स पे भी इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इनके ऊपर मीमांसा इनके ऊपर चर्चा इनके ऊपर शोध जो है वो हर युग में हुआ है। आज भी यह चर्चा का मुख्य विषय है। ऐसा नहीं कि पुराना हो गया। काफी चर्चा होती है। ठीक है। काफी लोग विचार करते हैं कि भाई जो जीव है वास्तविकता में तो उसको सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं उसके मन के अकॉर्डिंग चल रही हैं। उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ रही है। तब तक वो पुण्य को भला मानता है पाप को बुरा जानता है। और जैसे ही उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो पाप को भला जानने लगता है और पुण्य को त्याग देता है। पाप को भी भला है ना। यदि अ, उसको किसी को बचाने का मौका मिले तो बचा लेगा। ठीक है। लेकिन अगर कहीं स्वयं फंस रहा हो और किसी दूसरे को फंसाना पड़ रहा हो अपने को बचाने के लिए वो स्वयं को बचा लेगा और दूसरे को फंसा देगा। तो इस तरह से काफी सारे मतलब कहें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर कंटेंट भी क्रिएट होता है। लोग विचार भी करते हैं चर्चा भी करते हैं कि क्या सही है और क्या। तो विवाद कहाँ है। विवाद पुण्य पाप की परिभाषा के संबंध में ना होकर मुक्ति मार्ग में उसके स्थान को लेकर है। अब कोई कहे कि भाई जैन दर्शन वाले अलग तरह का पुण्य मानते हैं और अन्य दर्शन वाले अलग तरह का पुण्य मानते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर तो है लेकिन उसको लेके विवाद नहीं है। जैन दर्शन में भी इसको लेकर विवाद नहीं है। फिर विवाद किस बात को लेकर है। मुक्ति मार्ग में उसके स्थान को लेकर। भाई मुक्ति के मार्ग में पुण्य कहाँ खड़ा होता है। मुक्ति के मार्ग में पाप कहाँ खड़ा होता है ना। मंदिर जाते हैं वहां पर चींटियों की और अन्य जीवों की हिंसा होती है चल के जाने में। ठीक है। आहार इत्यादि सामग्री बनाते हैं। भले ही किसी को दान देने के लिए भी बनाते हैं तो भी वहां पर आरंभ होता है थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है। तो फिर मुक्ति के मार्ग में ये कैसे चलेगा। इसको लेके काफी सारे प्रश्न हम सभी के अंदर उठते हैं। तो उनको लेके जो विवाद होता है उस विवाद का हल ढूंढने के लिए हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। समझ में आया। ये हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट था। अब हम आगे चर्चा करते हैं क्योंकि क्या है। पाप दोनों आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। देखिए पहली ही पंक्ति में उन्होंने जैन दर्शन किस तरह से पुण्य और पाप को देखता है वो बता दिया। यहाँ ये इस बात से शुरुआत नहीं करी कि पुण्य पाप दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुण्य तो अच्छी चीज है ना आत्मा का स्वभाव है। और पाप जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। एक आर्ग्यूमेंट सुन रहा था मैं तो उसमें वेजिटेरियन या कहें कि भाई वीगन होना जिसमें हम दूध का भी सेवन नहीं करते हैं उसके लिए वो आर्ग्यूमेंट दे रहे है ना। तो वो कहते हैं कि भाई मनुष्य का जो स्वभाव है वो तो अहिंसक ही है। तो नॉन वेजिटेरियन रहा ही नहीं। और कैसे इस बात की सिद्धि होती है कि भाई आप एक बच्चे को एक बनाना अर्थात केले के साथ और एक साथ में उसकी मुर्गी रख दीजिए छोटे से बच्चे को। तो वो दोनों में से देखिए किस चीज को खाने की कोशिश करे। तो केले को अपने मुंह में डालेगा है ना। केले को खाने की कोशिश करेगा मुर्गी को खाने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आत्मा का जो स्वभाव है वो तो पुण्य की तरफ झुकने वाला है। पाप की तरफ और हिंसा की तरफ झुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ जैन दर्शन की जो सोच है वो बिल्कुल ही अलग है। जैन दर्शन क्या कह रहा है। पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। अंतर्वृत्तियां मतलब अंतर आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाली पर्यायें हैं। कैसी पर्याय हैं। विकारी पर्याय।
ऐसा नहीं कहा। पुण्य अविकारी पर्याय है और पाप विकारी। दोनों ही क्या हैं? विकारी अंतर्गत, है ना। विकारी, विकारी मतलब विपरीत। ठीक है। विकारी मतलब जो स्वभाव नहीं है ना। विकारी मतलब जो दुख देने वाली हैं, ऐसी अंतर्गत, है ना। आपको वो पंक्ति याद होगी सिमंदर पूजन की। और शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या कहते हैं? शुभ और अशुभ वृत्तियां क्या हैं? एकांत दुख हैं। एकांत दुख, एकांत दुख का मतलब क्या? सम्यक एकांत का जैन दर्शन में प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा जैन दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है, वो एकांत कैसे मानता है? तो कहते हैं कि भाई वो मिथ्या एकांत को नहीं मानता है, लेकिन अपेक्षा खोलने के बाद जो हम कथन करते हैं, तो ऐसे सम्यक एकांत को जैन दर्शन स्वीकार करता है। ठीक है। जैसे कहें कि भाई पुण्य और पाप दोनों समान हैं, पुण्य और पाप दोनों मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं, बाधक ही हैं, ऐसा कहना, ये क्या है? ये सम्यक है ना। आप कहें कि कथनचित साधक हैं, कथनचित बाधक हैं, ऐसा नहीं। हमने अपेक्षा खोल दी ना। तो पुण्य और पाप दोनों मुक्ति मार्ग की अपेक्षा देखा जाए तो क्या है? बाधक ही है, साधक किंचित मात्र भी नहीं है। तो जब हम अपेक्षा खोल दें कि भाई बाधक ही हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया सम्यक एकांत। समझ में आया? तो जैन दर्शन जो है वो सम्यक एकांत को स्वीकार करता है। ठीक है। तो कह रहे हैं शुभ और अशुभ वृत्ति एकांत दुख है। एकांत दुख मतलब इसमें कोई तर्क नहीं चलेगा कि भाई शुभ वृत्ति तो अच्छी है, अशुभ वृत्ति खराब है। शुभ वृत्ति से तो सुख होता है, अशुभ वृत्ति से दुख होता है। जैन दर्शन कहता है नहीं। तो क्या कहता है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, दोनों ही दुख स्वरूप हैं, इसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं लगेगा। और क्या कहते हैं? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। कैसे संयोगी हैं? दो चीजें बताएं। एक तो मलिन है, ठीक है, दोनों ही मलिन हैं, दोनों ही विकार हैं, दोनों ही गंदी हैं। ठीक है। दोनों ही ऐसी वृत्तियां हैं जिनसे ग्लानि उत्पन्न हो। ठीक है। दोनों ही मैल हैं, अत्यंत मलिन। और दूसरी क्या है? संयोगी हैं। आत्मा का स्वभाव है उसका संयोग नहीं होता। क्यों भाई? संयोग क्यों नहीं होता? ये भाई अगर स्वभाव का भी संयोग हो तो फिर उसका वियोग होना भी ठहरेगा। ये संयोग का क्या स्वभाव होता है? संयोग का स्वभाव होता है कि उसका वियोग निश्चित है। समझ में आया? जैसे शरीर का हमको संयोग हुआ है, तो इसका स्वभाव क्या होगा? संयोग का स्वभाव है कि इसका वियोग निश्चित ही होगा। ठीक है। जवानी, बचपना, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? संयोग है। संयोग का स्वभाव क्या है? कि जिसका संयोग हुआ है वो उसका वियोग भी होगा। लेकिन स्वभाव का कभी भी संयोग नहीं होता। स्वभाव निरंतर हमेशा साथ रहता है। यदि छोड़ के चला जाए तो स्वभाव कैसा? तो कह रहे हैं अत्यंत मलिन संयोगी हैं ये शुभ और अशुभ विभाव जो हैं, ये संयोगी भाव हैं, ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। अत्यंत मलिन संयोगी हैं, विकारी पर्याय हैं, विकारी संयोग हैं। और क्या कहते हैं? अज्ञान विधाता है इनका। कैसे उत्पन्न होते हैं ये? कैसे उत्पन्न होते हैं शुभ और अशुभ भाव? शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। ठीक है। तो यहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कैसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों भाव ही अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान विधाता है। ठीक है। इनका जन्म देने वाला अज्ञान है। और क्या है ये? निश्चित चैतन्य विरोधी हैं, आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से बिल्कुल विपरीत भाव। ठीक है। शुभ और अशुभ वृत्तियां दोनों आत्मा के ज्ञान स्वभाव से विपरीत भाव हैं, और इसलिए ज्ञान का घात करके ही ये उत्पन्न होती हैं। आत्मा के स्वभाव का घात करके ये परिणतियां उत्पन्न होती हैं।
तो जो ज्ञान का घात मतलब स्वभाव का घात करे तो स्वभाव तो हो नहीं सकता, विकार ही रहेगा। तो पुण्य और पाप क्या कह रहे हैं, दोनों ही आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। और क्या कहते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के प्रशस्त परिणाम अर्थात शुभ भाव पुण्य भाव कहे जाते हैं, और इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है ना। अब थोड़ा और इनको डिफाइन कर रहे हैं, किन किन भावों को हम शुभ भाव कहते हैं। दया पालना, व्रत पालना, शील का पालन करना, संयम को धारण करना, है ना। यहाँ अभी वो कषायों के अभाव वाले संयम की बात नहीं है, इंद्रिय संयम और प्राणी से, ठीक है। किसी भी पांच इंद्रिय जीवों में काय के जो जीव हैं उनकी हिंसा नहीं करना, ये हमारा हो जाता है प्राणी संयम। और पांच इंद्रियों के विषयों में अपने मन को, अपने ज्ञान को रमाने से रोकना, ये हो जाता है हमारा इंद्रिय संयम, ठीक है। तो उपवास करना, इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। टीवी नहीं देखना, और भोजन इत्यादि का उसमें रसी लेकर ग्रहण करना, अभक्ष भक्षण का त्याग करना, तो ये सभी क्या है, ये सभी शुभ भाव कहे जाते हैं, पुण्य भाव कहे जाते हैं, ठीक है। देव पूजा, भगवान की पूजा, भगवान का विधान, गुरु की उपासना, ये सभी पुण्य भाव है, शुभ भाव है। और इनका फल क्या है, जब हम ऐसे भाव करते हैं तो इनके फल में क्या प्राप्त होता है, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति। ऐसे संयोग जो कि हमको अनुकूल भाषित होते हैं। अनुकूल मतलब होता है जिनको हम लाइक करें, जिनको हम पसंद करें, जो हमारे लिए चीजों को आसान बनाए, तो वो कहलाते हैं अनुकूल संयोग, ठीक है। हम ट्रेन में रिजर्वेशन देखने के लिए गए और हमको रिजर्वेशन मिल गया, तब आज से हम क्या करेंगे, आराम से जाएंगे, ठीक है। ट्रेन में परेशान नहीं होना पड़ेगा, देह की अनुकूलता हुई, अनुकूल संयोग है। तो पुण्य भाव से क्या होता है, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होती है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव हैं, और इनका फल प्रतिकूलताएं हैं। और कोई पाप भाव करता है, हम पाप भाव करते हैं, तो हमको पाप कर्मों का बंध होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। और इनके फल में क्या प्राप्त होती हैं, प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, शरीर में रोग हो जाते हैं, संयोग छूट जाते हैं, है ना। दुख उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, भय लगता है, खेद उत्पन्न होता है। तो ये सभी पाप भाव के फल हैं। और ये पाप भाव कौन कौन से हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कषायों के वशीभूत होकर इन पांच पापों में हम प्रवर्तन करते हैं, तो ये प्रतिकूलताएं लाते हैं। सामान्य जन पुण्य को भला और पाप को बुरा मानते हैं, क्योंकि मुख्यतः पुण्य से मनुष्य व देव गति की प्राप्ति होती है, और पाप से नरक व त्रियंच गति की। ये तो हमने सुना ही है। हम जब तक स्वाध्याय नहीं करते थे तब तक हमको यही लगता था, क्या लगता था कि पुण्य भला है और पाप पूरा। बुरा है। क्यों भाई, क्यों लगता था ऐसा, क्योंकि हमको ऐसा बताया गया है कि भाई पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे, पुण्य स्वर्ग। करोगे तो आप जाओगे, पुण्य करोगे तो भोग में मनुष्य बनोगे, है ना। या मनुष्य बनोगे, अच्छा माना जाता है मनुष्य गति को प्रथम से। तो पुण्य का फल क्या है, पुण्य का फल अच्छा है, अनुकूलताएं हैं, अच्छी गति मिलती है, सदगतियों की प्राप्ति होती है। और पाप का फल नरक और त्रियंच गति, जिनमें जीव को दुख भोगना पड़ता है, ये हमने माना है। पर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि चारों गतियां संसार ही दुख रूप है। आप जाएंगे मंदिर में के जहाँ के लोग स्वाध्यायी नहीं, बस मंदिर आते हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए, तो वो क्या उत्तर देंगे कि भाई पुण्य करना चाहिए, ये चीज है। हम कर नहीं पाते वो अलग बात है, करना तो पुण्य चाहिए। और क्यों करना चाहिए, जब ये पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई तो आगे का देखना है, हमारी गति सुधारनी है, तो करना चाहिए। तो गति सुधारने का अर्थ क्या है, से स्वर्ग में जाना है, ठीक है, इंद्र बनना है। आगे चल के कई सारे लोग तीर्थंकर पद का, चक्रवर्ती आदि पदों का प्रलोभन भी देते हैं, कई कई विधानाचार, भाई दान दो और यहाँ से आप जाके कुबेर बनोगे,
और दान दीजिए तो आपको चक्रवर्ती पद मिलेगा, तीर्थंकर पद मिलेगा, ये विधान करवा रहे हैं, है ना। तो पुण्य का फल अनुकूलताएं हैं, पाप का फल प्रतिकूलताएं हैं, तो इसलिए पुण्य उपादेय है, पाप हे है, सब लोग बताते हैं। लेकिन एक बात सभी लोग बोलते टाइम ये भूल जाते हैं कि भाई पुण्य करके भी आप तो किसी ना किसी गति में ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है पुण्य करते करते संसार से पार हो जाए, ठीक है, रहेंगे तो किसी ना किसी गति में ना। तो गति कहाँ है, वो संसार में है कि मोक्ष में है? जो गतियां हैं वो कहाँ पर हैं? तो संसार में ही है ना। संसार में। हाँ, तो चारों गतियां संसार ही हैं, दुख रूप ही हैं। छह डाला में हमने इसका चिंतन भी किया है, छह डाला में पढ़ा भी है कई बार। क्या कह रहे हैं, चारों गति दुखी दुखी, सुख किसी भी गति। जो स्वाध्यायी होंगे उनको इस बात का पता होगा कि भाई चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है, कौन सी गति अच्छी है, कौन सी गति। चारों गति अच्छी नहीं है। हाँ, चारों गतियां अच्छी नहीं है। सुख तो एकमात्र पंचम गति में ही प्राप्त होता है, इसलिए पंचम गति ही अच्छी है। तो जो स्वाध्याय करते हैं वही इस बात को बता सकते हैं। तो स्वाध्याय कर तो लगेगा देवगति, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दुख तो चारों ही। सुख किसी, नरक के दुख हम पढ़े, हम साक्षात देखते हैं ना। मनुष्यों में भी हमको कई सारे, अधिकांश लोग तो हमको दुखी दिखाई, बहुत कम दुख दिखाई देते हैं। और देवों के दुख हमने हमें जाने क्या जाने कि भाई वहाँ मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख तो नहीं है। कौन सा दुख होता है, मानसिक दुख होता है। अब यहाँ भी मानसिक दुख से पीड़ित हो, आत्महत्या कर लेता है। इस स्वर्ग में तो आत्महत्या भी नहीं कर पाता, है ना। यहाँ पे अगर वो अपने स्टेटस से दुखी हो, मेहनत करके और थोड़ा पुण्य का साथ मिले तो स्टेटस को बदल सकता है। कि किसी का जन्म किसी तथा कथित ऐसा लोगों के द्वारा कहने वाले नीची जाति में हुआ, तो अगर वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, तो अपने को उस जगह से निकाल भी सकते हैं। कई सारे उदाहरण भी हमने देखे, टैक्स टू रिचेस स्टोरीज आती हैं। तो यहाँ तो उन बाहर के संयोगों को बदला जाता है, पद को बदला जा सकता है। स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था नहीं है, स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था। आपको पता है जो अ, सूर्य और चंद्र के विमान होते हैं वो कौन खींचते हैं? इनको खींचने के लिए देव लगे हुए हैं, वो भी देव ही होते हैं। उनको भी रिद्धियां होती हैं, उनको भी भूख प्यास बहुत सालों, बहुत वर्षों में लगती है। अब बताइए, देव होने के बाद भी किसी का नौकर बने रहना पड़ता है, मानसिक दुख होगा कि नहीं? दूसरों को देख देख कर ईर्ष्या होगी, तो वो भी दुख है कि नहीं? तो वास्तविकता में गतियों में दुख है कि हमको शारीरिक दुख ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन देह गति में कौन सा दुख है, मानसिक दुख है। इसलिए कोई भी गति स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे हैं, पंडित दौलत राम जी ने छह डाला की पहली डाल में चारों गतियों में दुख ही दुख बताया है। इसी प्रकार वैराग्य भावना में भी साफ साफ लिखा है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते जन सो अनुरागे। क्या कह रहे हैं, भाई हमको लगता है कि भाई सुख है, गति में सारी अनुकूलताएं हो जाएंगी तो हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमने कितने सारे उदाहरण देखे हैं। आप लोगों ने कैफे कैफे कॉफी डे का नाम सुना होगा, कैफे कॉफी डे। कैफेज की चीज है, बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है। उसका मालिक जो था 3-4 हजार करोड़ रुपए का मालिक था, है ना। और उसने फिर भी आत्महत्या कर ली। किसी किसी को शरीर में रोग हो जाता है, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। किसी को और किसी प्रकार का मानसिक दुख है, अपना कोई भेद खुल जाने का डर है, वो भी ऐसा कर लेते हैं। तो दौलत राम जी ने तो कहा ही है कि भाई भुवन में दुख चाहे, दुख हैं भय बंद चारों ही गति में,
संतों जीव सारे ही क्या चाहते हैं, दुख से डरते हैं, वो चारों ही गति में दुखी दुख है, पहली डाल में इसका वर्णन किया है। और वैराग्य भावना के का भी आपने स्वाध्याय किया होगा, पठन किया होगा, उसमें भी कहते हैं जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर के त्यागे। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर ने संसार का त्याग क्यों किया? उनको तो सभी प्रकार का की अनुकूलताएं थी। उनके लिए भोजन जो है वो स्वर्ग से आता था, उनके वस्त्राभूषण कहाँ से आते थे? सौधर्म इंद्र उनकी व्यवस्था करता था, स्वर्ग से आते थे। ठीक है, इतना बल था। उस गृहस्थ अवस्था में भी इतने बल के धारी थे, बहुत बलवान थे। ठीक है। और आहार तो होता था, निहार नहीं होता था, और नख कीट नहीं पड़ते थे, बुढ़ापा नहीं आता था। हम तो जैसे 80 साल की अगर आयु माने, 60-70 साल में चेहरे पर झुर्रियां आ जाती। तीर्थंकरों को तो बुढ़ापा भी नहीं आता था, ऐसे रोग इत्यादि नहीं होते थे, फिर भी वो छोड़कर चले गए। तीर्थंकरों ने संसार का त्याग कर दिया। ये जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कुछ साधन करते सो अनुरागी। वो संसार का, अगर संसार में सुख होता तो संसार को छोड़कर मुक्ति मार्ग का साधन क्यों करते, और संयम मार्ग में आरूढ़ क्यों होते, संयम को धारण क्यों करते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भाई हे जी तू बड़ा सुभट है। क्या कहते हैं? सुभट। हम सभी संसारी जीवों को क्या कहते हैं? सुभट। सुभट समझते क्या होता है? नहीं। बलवान। बलवान। ऐसा व्यक्ति जो बलशाली हो, जो किसी से डरता नहीं हो, से भी लड़ाई करने तैयार हो जाए, का भी डर जिसको नहीं हो, वो सुभट। कहते हैं हे जी तू तो बड़ा सुभट है। हम सभी संसारी को सुभट कहा है। क्यों? जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि भी डरे, उससे तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं। तो तू कैसा है? बहुत बल। भाई संसार का भय देख के तीर्थंकर इत्यादि डर गए ना, इतने बल के धारी। ठीक है। 100-100 इंद्र जिनकी पूजन में लगे रहते हैं। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई अ, कुत्ते का छोटा सा बच्चा हो तो कैसा दबा कुचला सा रहता है, कैसा डरा सहमा सा रहता है, ऐसे वो 100-100 इंद्र भगवान के सामने उनकी हाजिरी में उपस्थित रहे। तो ऐसे बल के धारी तीर्थंकर आदि जब इस संसार से डरे, लेकिन हम उनसे भी सुभट, उनसे भी बलशाली। क्यों? क्योंकि हमको इस संसार से भय नहीं लगता है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये सार्काज्म इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यंग करना। अब ये हमारे ऊपर पंडित टोडरमल जी ने क्या है, व्यंग कर। भाई तीर्थंकर आदि तो इस संसार से डर गए, लेकिन तू बड़ा सुबह है कि तेरे को इस संसार से भय नहीं लगता। चारों तरफ दुख ही दुख है। तीर्थंकर भगवान भी करना संसार में ही रहते हैं, क्यों संसार को? और क्या कहते हैं? श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक महान आचार्य कुंद कुंद ने, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा लोड नेट। अभी इस समय ज्यादा होगा। हाँ। क्या कहते हैं? श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक महान आचार्य कुंद कुंद ने पुण्य पाप दोनों को संसार का कारण बताकर उनके प्रति राग और संसर्ग करने का स्पष्ट निषेध किया है। उनका कथन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। अब हमारे भाई कुंद कुंदाचार्य सबसे महान आचार्य, जिनका नाम क्या है? महावीर भगवान, और गणधर देव, गौतम गणधर देव के बाद तीसरे नंबर पे हम स्मरण करते हैं ऐसे कुंद कुंद देव। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, श्रमण संस्कृति का प्रतिष्ठापक आचार्य जिनको कहा गया है। क्यों कहा गया है कुंद कुंदाचार्य, क्यों महान है? इसके बारे में आप पंडित मनीष जी मेरठ का व्याख्यान जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा।
कि भाई कुंद कुंद आचार्य क्यों महान। हमने अभी 2 दिवस पूर्व श्रुत पंचमी पर्व मनाया, है ना। तो श्रुत पंचमी पर्व में हमने आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत स्वामी, भूतबली स्वामी, इनके बहुत गुणगान किए, उनके उपकारों को याद किया। लेकिन मंगलाचरण में भी हम कुंद कुंद आचार्य को क्यों याद करते हैं, है ना। बहुत महान समर्थ आचार्य हुए, उनमें भी सबसे ज्यादा शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य को क्यों माना जाता है। तो ये आपको उस प्रवचन में, उस व्याख्यान में जानने को मिल जाएगा। हो सकेगा तो मैं भी उसको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पुण्य पाप दोनों संसार के कारण हैं। पुण्य पाप दोनों ही संसार में भ्रमाने वाले हैं, संसार में रखने वाले हैं। इसलिए उनके प्रति राग कि भाई पुण्य अच्छा है, पुण्य को तो करना चाहिए, पुण्य तो उपादेय है। और उनका संसर्ग, मतलब उनकी कंपनी करने का निषेध किया कि भाई मैं तो शुभ भाव कर लेता हूँ, शुभ भाव में रमा रहता हूँ, शुभ भाव में लगा रहता हूँ। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि भाई दोनों ही संकरण हैं, इसलिए दोनों से ही अपने चित्त को हटाओ। और उन्हीं के शब्दों में क्या बता रहे हैं, कर्मं चाभिजानः सुशीलं सहतं होति सुशीलं जंसा जम संसारम पवेशेदि। क्या कहते हैं, अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो। लेकिन वह सुशील कैसे हो सकता है जो शुभ कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराता है ना। वो हमारी बात सबसे पहले कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई अशुभ कर्म कुशील है ना, अशुभ कर्म बुरा है, कुशील है। और शुभ शुभ कर्म जो है वो सुशील है। तो हम मानते हैं, हम जानते हैं, सारा संसार मानता है। लेकिन कहते हैं किंतु वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है, वह अच्छा कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि वह तो संसार में। जीव को संसार में प्रवेश कर, वह अच्छा कैसे हो सकता है, वह तो संसार का ही कारण है। शुभ कर्म करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि भाई 5 पांडवों में से 3 पांडव तो गए थे मोक्ष, और 2 पांडव कहाँ हैं अभी, सर्वार्थ सिद्धि। बराबर। सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान है, ठीक है। 9 ग्रैवियक, 5 अनुदिश और 5 अनुत्तर, तो अंतिम अनुत्तर विमान, उसमें सर्वार्थ सिद्धि। तो भाई वहां पर वो गए हैं, कितने सागर की आयु लेके गए हैं, 33 सागर की आयु लेके। और वहां पर भी वो क्या कार्य करते हैं, वहां पर भी मात्र तत्व चर्चा करते हैं। और उनमें और उनके भाइयों में एक आड़े बाल के बराबर मात्र अंतर है। यहाँ पर उनका विमान है, और आड़े बाल के बराबर ही उसके ऊपर से सिद्ध शिला प्रारंभ हो जाती है। वहां पर उनके शेष जो 3 भाई हैं, पहले भाई थे, वो वहां पर विराजमान है। अब बताइए ज्यादा सुखी कौन है, ज्यादा सुखी कौन है, सिद्ध भगवान, वो जो प्रथम 3 पांडव जो सिद्ध बन गए थे, या सर्वार सिद्धि वाले वो 2 शेष पांडव नकुल और सहदेव। तीन तीन पांडव। हाँ, सिद्ध भगवान वो अनंत आनंद का वेदन कर रहे हैं। और ये जो 2 पांडव शेष रह गए, कितने साल के लिए जेल में रहेंगे। 33 सिद्धि साल। जो विमान है, वहां की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। 33 सागर समझते हैं कितना होता है। बहुत 33 सागर हमारे, मतलब हम अभी उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा काल होता है, इतना अधिक काल होता है। कितनी तो उसमें करोड़ों चौबीसियां निकल जाए, इतना लंबा काल। सोचिए, मात्र एक शुभ कर्म की भूल के कारण एक शुभ विकल्प उत्पन्न हो गया, क्योंकि अशुभ विकल्प तो मुनिराजों को उत्पन्न होते नहीं है। लेकिन ध्यान करते समय, ध्यान में ही ऐसा, ध्यान करते समय उनको एक विकल्प उत्पन्न हो गया, और वो शुभ विकल्प के कारण क्या हुआ, उसके कारण उनको कहाँ जाना पड़ा, उसके सर। कारण उनको सर्वार सिद्धि 33 सागर की जेल में जाना पड़ा। जो अनंत सुख, अव्याबाद सुख था, उससे उनको दूर रहना पड़ेगा। चतुर्थ गुण स्थान वाला तो सुख है, चतुर्थ गुण स्थान में जितना कम होता है उतना सुख तो है, लेकिन अनंत सुख, उससे वो 33 सागर के लिए दूर हो गए।
ये अच्छी बात हुई कि खराब बात? खराब बात। सही, गलत बात है? गलत बात, खराब है। अब हमको किस बात का है? अरे भाई, आपसे कहा जाए अंकल जी कि सरवार सिद्धि जाने मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, सरवार सिद्धि जाएंगे। ऐसी आत्मा की चर्चा करेंगे जहां पर वो चर्चा बाद रिपीट ही नहीं हो, 33 सागर तक लगातार तत्व चर्चा, और वहां पे कोई भी चर्चा रिपीट नहीं होगी ऐसे आत्मा के बारे में। तो हम सभी के अंदर उसी का रस पड़ा हुआ है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे अंदर जो शुभ कर्म का रस पड़ा हुआ है, के प्रति अट्रैक्शन पड़ा हुआ है, राग पड़ा हुआ है, तो वो सुशील कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो तो जीव को संसार में प्रवेश कराता है, संसार में रखता है, तो वो अच्छा नहीं है। आगे क्या कहते हैं? सुवर्णीयम पिणिलयम मणियलम बंदति कालाय संपिजः पुरिसम बंदति एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। क्या कह दिया? जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ अर्थात पाप कर्म के समान शुभ अर्थात पुण्य कर्म भी जीव को बांधता ही है। अंकल जी को कहा जाए और शिक्षा जी जो हैं उनको कहा जाए कि भाई अंकल जी को तो हम सोने की बेड़ी में बांधते हैं, और शिक्षा जी को किससे बांधते हैं? लोहे की बेड़ी से बांधते हैं। तो अंकल कितने प्रसन्न होंगे? वो तो बनते कितने ही। प्रसन्न होंगे? हाँ, कि भाई चाहे आप सोने की बेड़ी से बांधिए, चाहे लोहे की बेड़ी से बांधिए, लेकिन दोनों ही बेड़ियां काम क्या कर रही हैं? खाने का काम कर रही हैं। आनंद बात। बेड़ी ही है, दोनों ही बेड़ियां दुख को देने वाली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा अशुभ कर्म जो है वो सोने की बेड़ी बांधी, जो है बेड़ी बांधे, इस प्रकार दोनों स्वर्ण और लोहे की बांधती हैं। उसी प्रकार है, अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, दोनों ही जीव को कहाँ रखते हैं? दोनों। हाँ भाई, तो दोनों ही जब हमको संसार में रखने वाले हैं, उनमें से एक को भला और एक को बुरा कैसे मान सकते हैं? अर्थात नहीं मान सकते हैं। चाहे पुण्य की बेड़ी हो चाहे पाप की बेड़ी हो, दोनों ही जीव को संसार में रखती हैं। इस वजह से एक बेड़ी अच्छी और एक बेड़ी खराब ऐसा मानना हमारा मिथ्या है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। हिंदी की गाथा आपको याद होगी, क्यों स्वर्ण बेड़ी बांध, क्यों क्यों लोह बेड़ी बांध, त्यों स्वर्ण बेड़ी बांधती, इस तरह शुभ और अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। इसी प्रकार की गाथा का अनुवाद है। हाँ, शुभ और अशुभ दोनों कर्म की जो बेड़ियां हैं क्या करती हैं? वो बांधती ही हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तम्मादुकुशीले यरायम्मा गुणमवासंसर्गम ताहीनो हि विनाशो कुशीले संसगर संसर्गराये। इसलिए इन दोनों कुशीलों अर्थात पुण्य और पाप के साथ राग व संसर्ग मत करो, क्योंकि सुशील के साथ
संसर्ग व राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। कुशील के साथ दोनों ही पुण्य और पाप कर्म को किस नाम से उन्होंने एड्रेस किया, क्या कहा? खुशी। शील है ना? पुण्य सुशील है, अच्छा है, और पाप कुशील है, बुरा है। दोनों में ही इस प्रकार का आप भेद नहीं डालिए। दोनों के साथ ही आप राग व संसर्ग मत कीजिए। किन्हीं जीवों को पाप अच्छा लगता है ना? किन्हीं जीवों को, कि भाई जैसे देखते हैं ऑफिस में हम अपने, भाई ड्रिंक करना और नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसमें आनंद आता है, उसको पार्टी कहते हैं, पार्टी मनाना, है ना? तो वो पाप को अच्छा मानते हैं। हम जो हैं, हम वो जीवों की दया करना उसको अच्छा मानते हैं, उससे हमको राग है, हमें उनके ऊपर करुणा आती है, ऐसे बेचारे जीवों के ऊपर। तो हम ऐसे अपने करुणा भाव को अच्छा मानते हैं, है ना? लेकिन यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं? दोनों ही, चाहे अशुभ भाव हो वो भी कुशील है, और हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले शुभ भाव वो भी क्या है? खुशी। कुशील हैं। दोनों ही कुशील। दोनों के साथ राग व संसर्ग मत करो, दोनों को अच्छा मत मानो। ठीक है? राग जिसमें जीव करता है उसके साथ क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या उसके विचार होते हैं, कैसे परिणाम होते हैं? जैसे हम अपने शरीर से राग करते हैं तो हमारे इसके प्रति कैसे परिणाम होते हैं? कि भाई कोई इसके बारे में कुछ गलत बोलता है तो हमको गुस्सा आता है, कोई इसको दुख पहुंचाता है तो हमको गुस्सा आता है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई पुण्य को बुरा कहता है, नहीं भाई, पुण्य कर्म हे है, पुण्य कर्म से हम मोक्ष नहीं जा सकते, हमको तुरंत अंदर से धक्का लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अधिकांश समय अपना पुण्य में ही निकालना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं निकालने की, धर्म के नाम पे पुण्य भाव में लगते हैं, और आप उसको कुशील कह रहे हैं। हमको उनके ऊपर गुस्सा आता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों के साथ ही आप उसमें दोनों में त्याग मत करो, दोनों को ही भला मत जानो, इनका संसर्ग मत करो, इनकी कंपनी मत करो कि भाई हम पुण्य कर्म में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कुशील हैं। कुशील के साथ संसर्ग व राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। ये हमारी स्वाधीनता को छीनने वाले हैं, चाहे शुभ कर्म हो और चाहे अशुभ कर्म हो। चलिए, आपको लगता है कि शुभ कर्म बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हैं, तो बताइए भाई, विधान रख देते हैं। विधान के पहले आधे एक घंटे में तो बहुत आनंद आता है, दूसरा घंटा होता है तो थोड़ा थोड़ा फिर हम अपने पैर चेंज करने लगते हैं, बैठने का आसन थोड़ा चेंज करने लगते हैं। तीसरा घंटा होता है तो थोड़ी देर बाद प्यास भी लगने लगती है। चौथा घंटा बीतता है तो गर्मी भी लगने लगती है। और पांचवें घंटे तक तो आते आते ऐसा लगता है कि प्रभु बहुत देर हो गई, अब आज के लिए यहीं समापन करते हैं, अब आगे विधान करेंगे। किया है कि नहीं किया है सिद्ध चक्र मंडल विधान? है ना? पहले के 2-3 दिन तो बड़े अच्छे से निकल जाते हैं, फिर जैसे ही वो ज्यादा ज्यादा छंद आते हैं, पंडित जी से क्या कहते हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी कराइए, हम्म। है ना? अब बेचारा भूख भोजन, प्यास भोजन का समय हो गया है। का समय हो गया है, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो घर में भी हम अनंत का नहीं रह सकते, है ना? दया करते रहें, दया करते रहें जीवों के प्रति, उनको भोजन कराते रहें, करुणा का भाव अंदर में धारण किए रहें, है ना? करुणा का भाव धारण करते करते कभी कभी उसमें भी खीज आने लगती है, उसमें भी गुस्सा आने लगता है ना? मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते जाते कभी कभी ऐसा अंदर होता है कि बहुत ये रूटीन सा हो गया हमारा, वही जाते हैं, वही हाथ जोड़ते हैं, वही स्तुति करते हैं, वही पूजा करते हैं, इतने वर्षों से वही सेम पूजा करे आ रहे हैं। अब तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव चाहते हैं उसमें कि नहीं चाहते? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही हमारी स्वाधीनता को ऐसा कार्य करने में जिसमें हमको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अलग से,
इसका मतलब ये जो शुभ कर्म है ये हमारी स्वाधीनता को छीनने वाले हैं। जो कार्य हम स्वाधीनता पूर्वक करते हैं उस स्वाधीनता को ये छीनने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। तो यही कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, भाई दोनों से ही आप को हटाइए, दोनों में ही अपनी उपादेय बुद्धि छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वाधीनता का नाश करते हैं। शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध होता है। बंध चाहे पुण्य का हो या पाप का, वह है तो आखिर बंध ही। उससे आत्मा बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। मुक्त तो शुभाशुभ भावों से, शुभाशुभ भावों के अभाव से, अर्थात शुद्ध भाव या वीतराग भाव से ही होता है। अतः मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। क्या कहा? कि भाई चाहे आप पाप कर्म करेंगे तो उससे कैसे कर्मों का आश्रव होगा, कैसे कर्मों का बंध होगा? पाप भाव करने से अशुभ कर्मों का आश्रव और अशुभ कर्म का बंध होगा। पुण्य करने से क्या होगा? शुभ भाव करने से क्या होगा? शुभ प्रकृतियों का आश्रव होगा और शुभ प्रकृतियों का बंध होगा। अशुभ प्रकृतियां वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी, उनका संक्रमण हो जाएगा कि नहीं? है ना? शुभ का प्रकृतियां जो पहले से बांधी हैं उनकी स्थिति बढ़ जाएगी। तो वो क्या हो रहा है? वो हो तो आखिर में बंध ही रहा है ना। है ना? रक्षा बंधन, रक्षा करने का भाव भी क्या है? बंधन का भाव। दोनों ही बांध रहे हैं, उनसे जीव कोई मुक्त तो नहीं होता। मोक्ष का नाम मुक्ति है। मोक्ष अर्थात मुक्ति होता है और जीव मोक्ष में जाके छूटता है। तो चाहे आप अशुभ कर्म करें तो भी आपको संसार में रहना है, शुभ कर्म करें तो शुभ कर्म से भी आपको कहाँ रहना है? संसार में रहना है। ऐसा तो नहीं है कि शुभ कर्म करते करते आप संसार से छूट जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? मुक्त तो शुभाशुभ भावों के अभाव से, अर्थात शुद्ध भाव या वीतराग भाव से ही होता है। जीव किससे मुक्त होता है? ये तीसरे भाव के बारे में किसी भी अन्य दर्शन में कोई चर्चा नहीं आती है, मात्र जैन दर्शन इसकी चर्चा करता है। क्या कहता है? कि भाई ना शुभ और ना अशुभ, इन दोनों भावों के भी परे एक भाव है। वो कौन सा भाव है? वो शुद्ध भाव। जब आत्मा अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन होता है, उसमें अपनापन करता है, उसका अनुभव करता है, उसका ज्ञान करता है, उसमें रमणता करता है, तो क्या होता है? वो शुद्ध भाव। ठीक है? पाप कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो उसमें अशुभ भाव होगा। ठीक है? द्वेष भाव होगा। और शुभ कर्म करेंगे, शुभ भाव करेंगे तो उसमें क्या होगा? राग भाव होगा। लेकिन राग और द्वेष, इन दोनों का विपरीत कौन सा भाव है? इन दोनों का विपरीत जो है वो वीतराग। और वो वीतराग भाव ही वास्तविकता में धर्म है। वो वीतराग भाव ही मोक्ष का कारण है। समझ में आया? और जो ये मोक्ष है वो किससे होता है? शुभाशुभ भावों के अभाव से होता है। उस वीतराग भाव में ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, उन दोनों का अभाव है। उनके अभाव रूप जो है वो वितराग भाव होता है। तो भाई मुक्ति के मार्ग में पाप का और पुण्य का स्थान अभावात्मक है, मतलब इन दोनों का नहीं होना ही मोक्ष मार्ग में उसका स्थान है। इन दोनों का नहीं होना यही मोक्ष मार्ग है ना। ना पुण्य से आप आगे बढ़ पाएंगे, पाप से तो आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन आप सोचें कि पुण्य करते करते हम मोक्ष मार्ग में थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे, पुण्य करते करते हमको धर्म हो जाएगा। है ना? चल बहुत बड़ा धर्म नहीं होगा, बहुत कर्म हमारे नहीं खिरेंगे, तो कुछ किंचित मात्र तो कर्म खिरेंगे। तो कहते हैं कि वो किंचित मात्र किसी काम के नहीं है, आप रहेंगे तो उनसे संसार में। है ना? कहते हैं, आपने छह डालों में पढ़ा होगा कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरेंगे। जितने कर्मों को जो अज्ञानी जीव है करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों को खिराता है, ज्ञानी जीव त्रिगुप्तियों को धारण करके, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती,
अपने आत्मा में इन तीनों को लीन करके, है ना, वो क्षण मात्र में उतने कर्मों का अभाव कर देता है। तो मुक्ति मार्ग में इनका कोई भी रोल नहीं है, इन दोनों का अभाव वही वास्तविकता में मुक्ति का मार्ग है। अभी हम निश्चय और व्यवहार के चैप्टर में इसकी चर्चा करके आए हैं। भाई निश्चय से मुक्ति मार्ग तो क्या है? निश्चय से मुक्ति मार्ग तो वीतराग भाव ही है। निश्चय से तो मुक्ति मार्ग वीतराग भाव ही है। लेकिन वो तो साथ में, इस वीतराग भाव के साथ में ये शुभ भाव रहता है, तो उसको हम रहने के कारण, साथ में रहने के कारण उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं। वास्तविकता में वो मुक्ति मार्ग नहीं है। तो शुभ और अशुभ भाव का अभावात्मक रूप दोनों का ही नहीं होना, वही वही जो है इस मुक्ति मार्ग में इनका रोल है। और इसके अलावा इनका मुक्ति मार्ग में जैन दर्शन के अनुसार कोई भी रोल नहीं है। आगे देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इस संदर्भ में योग सार में योगिंदु देव लिखते हैं, पुण्य पावई सद् पावई हरय वासु, वे छंडे भी अप्पा मुड़ई तव लब्भई से वासु। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक पाता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जिन लोगों ने इनका स्वाध्याय नहीं किया, वही भव्य जीवों को, वही संसारी गृहस्थ जीवों को ऐसा बहुत उत्साह के साथ ये गाइड करते हैं, ये उपदेश देते हैं, तो ये आप तो पुण्य कर्म कीजिए, है ना, मात्र पुण्य पर कर्म कीजिए, करते करते ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिलेगा, है ना, मोक्ष पद भी मिल जाएगा। जैसे समय से कर दी कि एक बार यात्रा कर लीजिए, स्वर्ग और मोक्ष यहीं से मिल जाएंगे। कभी कभी घर ही स्वर्ग है, घर में ही मोक्ष है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रीच करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य योगिंदु देव कि पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है, पाप से जीव नरक पाता है। जो दोनों को छोड़ता है, ना पुण्य में लगता है ना पाप में लगता है, वह किसको, आत्मा को कहाँ जाता है? मोक्ष को प्राप्त, है ना। हम यदि अभी अशुभ भाव नहीं कर रहे हैं तो हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, शुभ भाव नहीं करेंगे तो अशुभ भाव में होंगे। लेकिन इन दोनों से ही अगर हम विपरीत जाएंगे, इन दोनों के ही पार जाएंगे, उसके पार जाने का क्या उपाय है कि आत्मा को जानना। अगर आत्मा को जानेंगे तो इन दोनों भावों से पार वीतराग भाव में लगेंगे, और उस वीतराग भाव के कारण ही कहाँ जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, करती है। तो इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथ योग सार का वर्णन किया है। इस चैप्टर में आगे अपनी कक्षा में करेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओ रिकॉर्डिंग अब भेज भेज कोई देना, प्रश्न? पहले का रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं आज कर, ठीक रहेगा, आज मैं इनको भेज, चलिए। तो इस प्रकार हमने आज थोड़ा सा इस चैप्टर को समझा। हमने समझा कि पुण्य और पाप में कोई भी अंतर नहीं है, इन दोनों का इस मोक्ष मार्ग में कोई भी रोल नहीं है। तो हम अपने इस मन में, अपनी श्रद्धान में इस पुण्य भाव को हे स्वीकार करें और अपने आत्म स्वभाव को ही मात्र उपाधि स्वीकार करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो साधित दो। हे दिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहे, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बाण मकान मंत्र पूर्वक सब करें।
अंदर मुद्रा वंशल जिनेन्द्र भगवान की जय। जय। राधेश्याम मई माता की जय। सर पितरागी संतों की जय। हिंसा मई जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जी। जय जिनेन्द्र।